हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रेसेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, अवरोध या हम प्रतिसार के नाम से भी इसको जानते हैं। जो हमने मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल में उसकी 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, उसमें से यह क्या है, दूसरी अवस्था है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसकी है डिमांड, सेकंड है प्रोडक्शन, थर्ड है प्रॉफिट, फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट और फिफ्थ है इसकी अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हमें इन सब करैक्टरिस्टिक्स से पहले तो यही पता होना चाहिए कि रेसेशन होता क्या है। रेसेशन क्या होता है, किसी भी ट्रेड साइकिल की वह कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है और मार्केट में वो प्रोडक्ट आने के बाद क्या होता है, उसे लोग कम लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले उसे 50 लोग ले रहे थे, तो अब उसे क्या करेंगे, 25 ही लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। या रेसेशन में क्या होता है, ये बताया गया है यहाँ पे कि इस अभिवृद्धि की दशा में उसके नाशक के बीज भी मौजूद होते हैं। कुछ समय पश्चात ही इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बढ़ी हुई मजदूरी तथा अधिक उत्पादन करने के लिए अकुशल श्रमिकों को काम पर लगाने आदि कारणों से जो मजदूरी लागत होती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। पुरानी मशीन की प्रतिस्थापना के कारण तथा कच्चे माल की कीमतों में बढ़ जाने के कारण भी क्या होती है, उत्पादन लागत हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण क्या होती है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं हम क्या क्या होगा इसमें, जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी इसमें क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं डिमांड की। जब बात हम डिमांड की कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि रेसेशन की कंडीशन में क्या होता है, इस जगह पे जो डिमांड होती है, जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड नहीं होती। कई बार क्या होता है, माल ख़राब हो जाता है। कुछ माल ऐसा होता है जो कुछ ही टाइम तक चल पाता है, उस कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो माल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप किसी स्वीट शॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे की स्वीट्स क्या होंगी, एक लिमिटेड टाइम तक ही वो सही रह सकती हैं। अगर आप उसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहो तो आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही क्या करा हमने, जब देखा कि बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड हो रही थी किसमें, प्रॉस्पेरिटी बूम में, तो हमने प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। पर जब हम रेसेशन की कंडीशन में आए तो जब लोगों ने उसको यूज़ किया, ठीक है, कंज्यूम किया उसको, तो लोगों को क्या लगा, उसमें कुछ कमियां दिखाई देनी स्टार्ट होगी, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी डिमांड कम होनी स्टार्ट होगी। फिर क्या हुआ, और भी कंडीशंस हो सकती हैं। हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में कभी कभी क्या होता है, उसकी जैसे ही नए प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम एक सब्स्टिट्यूट की संज्ञा देते हैं। जैसे कि चाय के बदले में कॉफ़ी आ गई। पहले लोग चाय को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, पर इसकी जगह पे जब से कॉफ़ी आई तो लोगों ने क्या करा, चाय को थोड़ा उस नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग क्या करने लगे, चाय की बजाय कॉफ़ी यूज़ करने लगे। तो पहले तो क्या होता था, सभी लोग उसी चीज़ को यूज़ करते थे, सब चाय की ही डिमांड करते थे। पर कॉफ़ी के आने से क्या हो गया, लोगों ने उसकी डिमांड करनी कम कर दी। तो उसकी सप्लाई अभी वही थी जो पहले चल रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी डिमांड कम हो सकती है। और भी किसी एग्जांपल में आप ले सकते हैं इसको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकता है आपका, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट जो आप यूटिलाइज करते हो, तो उसमें क्या हुआ, मार्केट में उसके जैसा ही कोई नया प्रोडक्ट आया, सेम क्वालिटी वही है, क्वांटिटी वही है, ठीक है, उसकी पैकिंग भी उसकी जैसी सी है देखने में, ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे, और वो प्राइस उसकी कम है, तो लोगों ने क्या करा, उस न्यू जो प्रोडक्ट आया है, किसी कंपनी ने लॉन्च किया है, आप फ़ोन के एग्जांपल देखते हैं कि फ़ोन में सारे फीचर्स एक जैसे हैं, वही की कंपटीशन देने के चक्कर में दूसरी कंपनी ने क्या करा, एक नया फ़ोन निकाल दिया। इसमें सारे फीचर्स अच्छे हैं, कैमरा इसका अच्छा है, इसकी मेगापिक्सल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसका। तो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को तो छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे। तो रेसेशन क्या होता है, प्रतिसार हो जाता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाती है हमारी। बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो वही की जो पहले अब जब प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन डिपेंड करता है हमारी डिमांड के ऊपर। यदि हमारी डिमांड कम है तो हम क्या होगा, प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड, वो प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिमांड के ऊपर। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन के लिए 50 यूनिट बन रही थी, अब डिमांड क्या करने लगे, पहले 50 लोग कर रहे थे, आज 20 ही लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब भी 50 यूनिट बनेगी, नहीं भाई, अब तो 20 ही यूनिट बनेगी। क्यों, क्योंकि अब की बार हमारी डिमांड कम हो चुकी है। और जैसे जैसे क्या होगा, हमारी डिमांड कम होगी, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन के बाद हम जो बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट भी क्या होता है हमारा, इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारी डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। और यदि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पर क्या हुआ, रेसेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यदि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है तो वो प्रोडक्ट क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
उसकी डिमांड बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाती है मार्केट में, जिसके कारण से क्या होता है कि उसके ऊपर जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोग क्या होगा, प्रॉफिट भी अर्न नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमारी डिमांड के ऊपर। यदि हमारी डिमांड बढ़ी ही होगी तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और यदि हमारी डिमांड कम है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड के और प्रोडक्शन के। हमने पहले से ही सोच रखा है, देखो, क्योंकि जो हमारी कंडीशन होती है प्रॉस्पेरिटी में, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉरी, उसमें सर्विस प्रोवाइड करना हमारा क्या होता है, एम होता है, पर रेसेशन में क्या करते हैं, हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी में हम कुछ कमी कर देते हैं, कई बार उसकी क्वांटिटी हम घटा देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, हमने भले ही प्राइस कम कर दिए और प्राइस में हमने क्या करा, 19-20 का ही फ़र्क करा, तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, डिमांड के और प्रोडक्शन के ऊपर। यदि डिमांड होगी तो डेफिनेटली सी बात है क्या, कि प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है क्या, कि हम प्रॉफिट भी गेन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी की संख्या दी जाती है। बेरोजगारी डिपेंड करती है तीनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। यदि हमारे यहाँ पे क्या होगा, किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की यदि अगर हमारे पास डिमांड नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, उत्पादन करना नहीं करते, जो उत्पादन। अब बात करते हैं, जब उत्पादन कम होगा, ठीक है, तो जब उत्पादन कम होगा तो जो वहाँ पे लेबर पहले क्या कर रहे थे, 50 काम कर रहे थे, 100 काम कर रहे थे, आज तो वो आधे ही कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्शन पहले हुआ था अभी तो वो भी सेल नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक छटनी जिसे वर्ड दिया जाता है, जो वहाँ पे लेबर काम कर रहे थे उन्हें क्या होता है, स्किल अकॉर्डिंग, यदि किसी व्यक्ति में ज़्यादा स्किल है तो उसको रख लिया जाता है, कुछ व्यक्तियों में कम स्किल है तो उनको हटा दिया जाता है, या ऐसा भी होता है स्किल है उनमें पर वही है कि मंदी की स्थिति आ गई है मार्केट में, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, कि जो लोग रख रहे थे और वो क्या करेंगे, उन्हें कम वेज रेट पे हम रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, कुछ लोग तो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सब तो एक जैसे नहीं होते, तो कुछ क्या कर देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, बेरोजगारी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जब प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा, प्रॉफिट गेन नहीं होगा, तो जो कंपनी है जो काम कर रही है, जो ट्रेड साइकिल चल रहा है, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। क्योंकि जब ट्रेड ही एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, जो हम माल बना रहे हैं, ठीक है, वो बिक नहीं रहा है, तो हम लेबर को पेमेंट कहाँ से करेंगे ऐसे में। तो इस टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे कि आप लॉकडाउन में भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या एक रेसेशन की कंडीशन तो हमारे सामने आ रही है, कि क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी, प्रोडक्शन भी कम होने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, लेबर माइग्रेशन हुआ था। आपने देखा कि लोग पलायन कर चुके हैं अपने घर की ओर, और वो वहीं पर ही काम करना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जगह पर क्या होगी, बेरोजगारी फैल चुकी है। अब जो हमारा फिफ्थ है उसकी बात करते हैं। फिफ्थ है हमारा अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। देखो, जो रिसोर्सेज हैं वो कब यूटिलाइज होंगे, वो तभी तो यूटिलाइज होंगे जब हमारी मार्केट में उस चीज़ की डिमांड होगी। यदि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, ठीक है, ना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन सोर्सेज को यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अनयूटिलाइज्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका यूज़ ही नहीं होता, उनका बहुत मिनिमम यूज़ होता है, जिसके कारण क्या होता है, कई मशीनें तो वो ये मशीन क्या है, मानव भी तो एक मशीन ही है। ह्यूमन कैपिटल में देखते हैं हम कि यदि हम अपने शरीर को नहीं चलाएंगे, उससे वर्क नहीं लेंगे और ऐसे ही रहेंगे, तो उसमें क्या होता है, जड़ लगना स्टार्ट हो जाता है मशीन मानव में भी। कैसे? कि वो काम नहीं कर पाता, उसकी बॉडी में डिसीजेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे क्या होता है, मशीनों के साथ भी होता है। यदि जो मशीनें हैं वो हमने क्या करा, प्रोडक्शन के लिए रखी है, पर मार्केट में उसकी क्या हो रही है, डिमांड नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिसोर्सेज थे वो क्या होंगे, अनयूटिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनका सही ढंग से यूज़ नहीं हो पाता। जब उन रिसोर्सेज का क्या होता है, सही ढंग से यूज़ नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो बंद पड़ जाते हैं। जैसे कि एक मशीन है, यदि तुम उसे यूज़ करोगे तो वो क्या होगी, सही ढंग से चलेगी, और आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो मशीन क्या होती है, बंद पड़ जाती है, वो बेकार हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर। रेसेशन एक कंडीशन है जिसमें 5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिमांड, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, अनएम्प्लॉयमेंट और अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज।
इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है कि भविष्य के प्रति लोग संदेशात्मक दृष्टि से देखते हैं। क्या होता है कि फ्यूचर में इसमें क्या होता है, डाउट होने की कंडीशंस भी आ जाती है इसमें कि पता नहीं हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं होता है। कई बार इसी ही कंडीशन पे आकर ट्रेड साइकिल बंद, क्या, या फिर उसमें कुछ चेंजेस, वो जो है आप नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू।